हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ों के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। तो आइए जानते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में कितनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हर दिन इन चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद भी हम उन पर गौर नहीं करते, जबकि वास्तव में इन चीज़ों के बारे में ऐसे कई फन फैक्ट्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। नंबर 1, जीन्स में बनी छोटी जेब। क्या आपको पता है कि हमारी जीन्स में एक छोटी सी जेब अवश्य बनी रहती है? ये तो आपने देखा ही होगा। बल्कि कितने लोग ये सोचते हैं कि इस छोटी सी जेब को बनाने का मकसद सिक्कों को रखना होता है, जबकि उसे इसलिए नहीं बनाया गया होता है। इस जेब को बनाने का काफी पुराना चलन है। दरअसल प्राचीन काल में घड़ियों को हाथ पर नहीं बांधा जाता था, बल्कि वेस्ट कोट में पहना जाता था। ऐसे में उन घड़ियों को रखने के लिए जींस में एक छोटी पैकेट बनाई जाती थी। तब से लेकर अब तक यह चलन ऐसे ही जारी है। नंबर 2, चॉकलेट या कोको बीन का इस्तेमाल दवा के रूप में। चॉकलेट या कोको बीन को 1500 के दशक के अंत तक यूरोपीय लोगों द्वारा नहीं खोजा गया था। एक्सप्लोरर फ्रांसिस्को हर्नांडेज ने कोको का उपयोग एक दवा के रूप में करते हुए देखा। यूरोपीय डॉक्टरों ने इसे बुखार से लेकर अपच तक कई चीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि ये कोको मिश्रण आज की चॉकलेट से काफी अलग थे। नंबर 3, पेन की कैप में छेद होना। अगर आप अक्सर पेन का इस्तेमाल करते होंगे तो आपने भी उसकी कैप में एक छोटा सा होल अवश्य देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा होगा कि पेन की कैप में ऐसा होल क्यों किया जाता है? बीआईसी ने पहली बार 1991 में पेन के अंदर दबाव को बराबर करने के लिए और चॉकिंग की समस्या से निपटने के लिए ऐसा उन्होंने किया। उन्होंने साल 1991 में अपने पेन की कैप में छोटे छेद किए, ताकि अगर यह कैप किसी के गले में फंस जाती है तो वह छेद से सांस ले सके। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन अक्सर बच्चे ऐसा काम कर देते हैं। नंबर 4, करेंसी के रूप में किया गया था नमक का उपयोग। मनुष्य नमक के बिना खाना खाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। बिना नमक के खाने का कोई स्वाद ही नहीं होता। प्राचीन समय से लोग इसे अपने फूड को प्रिजर्व करने और इसे लंबी यात्रा पर अपने साथ ले जाते थे। यहाँ तक कि नमक इतना महत्वपूर्ण था कि प्राचीन रोम के लोग नमक के राशन में अपने सैनिकों को भुगतान करते हुए इसे पैसे के रूप में इस्तेमाल करते थे। और वास्तव में यहीं से हमें अंग्रेजी शब्द सैलरी भी मिलती है। नंबर 5, कीबोर्ड की क्वालिटी डिजाइन। आज के समय में सब कोई ही लैपटॉप और कंप्यूटर का उपयोग करता है। अगर आप भी लैपटॉप पर काम करते हो तो यह आपने अवश्य देखा होगा कि उसके कीबोर्ड को क्वालिटी डिजाइन किया जाता है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि इसे इस डिजाइन में क्यों किया जाता है? लेकिन इसके साथ ही क्या आपको पता है कि अल्फाबेट को सही ऑर्डर में क्यों डिजाइन नहीं किया जाता है? दरअसल इसका आविष्कार 1872 में उस समय के टाइपराइटरों के लिए किया गया था। दरअसल उस समय टाइपिस्ट मशीन की तुलना में अधिक तेजी से काम करते थे, जिसके कारण टाइपराइटर जाम हो जाते थे। इसलिए उनकी स्पीड को कम करने के लिए कीबोर्ड को एक अलग तरह से डिजाइन किया गया, जिसके बाद कीबोर्ड को क्वालिटी डिजाइन किया गया। नंबर 6, वॉलपेपर के लिए डिजाइन किया गया बबल रैप। सन 1957 में दो इंजीनियरों ने बबल रैप का आविष्कार एक वॉलपेपर के रूप में किया था। दरअसल वे एक टेक्सचर वॉलपेपर बनाना चाहते थे और जिसके कारण उन्होंने दो शावर कर्टेन को एक साथ चिपकाया। इस दौरान उनके बीच हवा के छोटे छोटे बुलबुले फंस गए, लेकिन लोगों को यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बाद में धीरे धीरे इस
का इस्तेमाल सामान को पैक करने के लिए किया जाने लगा। लेकिन अध्ययन के मुताबिक यह पता चलता है कि बबल रैप को लगभग 1 मिनट पॉप करने से 30 मिनट की मालिश के समान आराम मिल जाता है। अभी तक हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। नंबर 7, एस्केलेटर पर ब्रिसल्स का होना। आपने मॉल या पब्लिक एरिया में एस्केलेटर का इस्तेमाल जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपने एस्केलेटर के किनारों पर लगे ब्रिसल्स पर ध्यान दिया है? कितने लोग तो एस्केलेटर पर चलते समय अपने जूतों को उसमें सटा कर चलते हैं ताकि गंदगी साफ हो सके और वो सोचते हैं यही इसका उपयोग है। लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि एस्केलेटर पर ब्रिसल्स इसलिए बनी होती हैं ताकि लोग किनारों से उचित दूरी बनाकर रख सकें और उनके शू लेसेस, दुपट्टा, साड़ी आदि एस्केलेटर के किनारों पर न अटके और दुर्घटना होने से बचा जा सके। नंबर 8, पैन के हैंडल में बने छेद। आपके किचन में तो डेली ही पैन का उपयोग किया जाता होगा, पर आपने कभी यह गौर किया है कि पैन के हैंडल में एक छेद होता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस छेद को क्यों बनाया जाता है? अधिकतर लोग इसे कील से टांगने में उपयोग करते हैं, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस छेद को बनाने के पीछे का कारण यह है कि खाना बनाने के दौरान बड़ी चम्मच या स्पैटुला को इस छेद में फंसाकर रख सकते हैं ताकि चम्मच गंदा ना हो। अब आप भी इस छेद का ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 9, उलझे हुए हेडफोन्स। अक्सर हम में से ज़्यादातर लोग ईयरफोन्स का उपयोग गाने सुनने के लिए करते हैं, लेकिन उनमें से उलझे हुए ईयरफोन्स हमें अच्छे नहीं लगते। अक्सर हम इन्हीं उलझे हुए हेडफोन्स से गाने सुनते हैं, लेकिन ऐसा करने से इसके जल्दी खराब होने की भी चांसेस होती है। एक शोध के मुताबिक ज़्यादा लंबाई वाले ईयरफोन्स के आपस में उलझने के 50% चांस होते हैं और ऐसा माना जाता है कि वाई आकार वाले हेडफोन दूसरे की तुलना में ज़्यादा उलझे पाए जाते हैं। नंबर 10, प्रेस और कपड़ों का तालमेल। हमें अक्सर ऑफिस या पार्टी में जाने के लिए अच्छे कपड़े ही होने चाहिए, धुले और जो साफ हो। धुले और साफ कपड़ों से भी इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, लेकिन अगर यही कपड़े प्रेस ना हो तो मुसीबत होती है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि प्रेस करने के बाद कपड़े अकड़ क्यों जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेस करने के बाद कपड़े में मौजूद अणु सूख जाते हैं, जबकि अणुओं के टूट जाने के चलते गीले कपड़े आसानी से मुड़ जाते हैं, जिसे आसानी से तह करके अलमारी में रखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।